अयोध्या के सांसद से मैंने पूछा, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़कर जीत रही है और जहां राम मंदिर बना वहीं चुनाव हार गई, क्या बात है। उन लोगों ने कहा, भगवान ने ये नहीं कहा था किसी का रोजगार छीन लो, किसी की जमीन छीन लो, वहां पर किसी का आशियाना उजाड़ देना ये नहीं कहा था। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का कहना है। दरअसल इन्होंने जालोर के सायला में विश्व आदिवासी दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में वहां के आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या के सांसद आए थे, मैंने पूछा अयोध्या के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ लिया आपने, राम मंदिर के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया। मैंने कहा तो बीजेपी अयोध्या के नाम से राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़के जीत रही है और जहां अयोध्या राम मंदिर बना वही हार की, क्या बात है। उन लोगों ने कहा कि भगवान ने यह नहीं कहा था कि किसी का रोजगार छीन लेना, किसी की जमीन छीनना, किसी का वहां पर आशियाना उजाड़ देना, यह नहीं कहा था राम ने। वहां के ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वहां के धर्म के नाम पे इन सारे लोगों को रोजगार छीनने का काम किया था। वहां एसटी एससी ने तो नहीं दिया, लेकिन जनरल वर्ग के लोगों ने भी मतदान नहीं दिया वहां। इसलिए धर्म ने धंधा में गाड़ो थो न के कोने हो। हालांकि मेरे तो बहुत पुतले जलते हैं, नहीं जलते हैं क्या, राजकुमार विरोधी है यूं करके। लेकिन राजकुमार और हम अगर सच्चाई बोलना बंद कर देंगे, ये समाज गलत दिशा में चला जाएगा। हमने हर किसी का सम्मान किया, हर जाति का सम्मान किया, हर धर्म का सम्मान किया, हर वर्ग का सम्मान किया, लेकिन अधिकतर लोगों ने हमारे सम्मान का कहीं न कहीं ठोकर मारने का काम करके हमारे साथ ही अन्याय करने का आज तक काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा, बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो आज सरकार और मीडिया सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें मारा गया, तब कोई देश का नेता क्यों नहीं बोला? ये तो आदिवासी बोलकर छोड़ दिया, क्यों आदिवासी इंसान नहीं है? चलिए सुनते हैं राजकुमार रोत ने इस पर क्या कहा। इस देश में महिलाओं पे अत्याचार होता है, वो महिला किसी भी धर्म की हो, तब हम सबको एक मुस्त खड़ा रहना है, ये ठान के रखो। इस देश में मानव मात्र पे भी कहीं अगर अत्याचार होता है, वो किसी भी धर्म का है, लेकिन कहीं ज्यादा अत्याचार होता है तो हम सबको खड़ा रहना है, ये ध्यान रखो। लेकिन तकलीफ होती है, कुछ लोग आज बांग्लादेश में गलत हो रहा है, वहां के धर्म विशेष के लोगों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत हो रहा है वो। लेकिन देश का मीडिया इस बात को तो बोल रहा है, जरूर है, बोलना भी चाहिए देश की मीडिया को। लेकिन तकलीफ ये हो रही है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ गलत हुआ, तब देश का मीडिया और देश की सरकारें नहीं बोली, ये तकलीफ हो रही है। आज एक एक साथी हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत के अंदर हमारी जो सरकार है, जो भी मंत्री संतरी, सबको बोलना चाहिए, हम ना नहीं कह रहे मत बोलो। लेकिन जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया, उनको मारा, उनके साथ बलात्कार किए, तब कौन सा नेता बोला इस देश का, ये बताओ। क्यों नहीं बोला वो? क्या लगा उन लोगों को? ये तो आदिवासी है। क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या इस देश का मूल मालिक है वो? लेकिन उनको एहसास हो गया है, और जिसको नहीं हुआ है उनको भी एहसास कराएंगे। हम देश लेवल पे एकता बनाएंगे और ये जरूर करेंगे, हम सत्ता बनाए नहीं बनाए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाएंगे आने वाले समय के अंदर हम लोग। इसी के साथ राजकुमार रोत ने धर्म परिवर्तन को लेकर भी सर्व आदिवासी समुदाय से कहा कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म मानव को मानव से नफरत करना सिखाता है, वो धर्म नहीं धंधा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भील समूह के लोग राणा बने तो कुछ भील समूह के लोग मीणा बन गए। कुछ समय बाद मीणा और राणा अलग हो जाएंगे। राणा जाति नहीं उपाधि है। लोग मीणा और राणा को अलग अलग समाज बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भरोट जात भी अलग अलग विभाजन हो गई है। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो धर्म मानव से मानव को नफरत करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धंधा है, धंधा। कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे को ऊपर नीचे करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है, धंधा।
रही बात हमारे भीलों की, भील समूह के लोग हमारे रावत बने हुए हैं। कुछ रावत एसटी में हैं, कुछ आज भी एसटी में नहीं है। हमारे कुछ भील समूह के लोग मीणा भी बन गए, कुछ भील समूह के लोग राणा भी बन गए, जो यहां पर भी होंगे, है कि नहीं है। और ये दरार अगर धीरे 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 लंबी चलेगी, 50 साल बाद कहेंगे ये भील अलग है, हम तो राणा है अलग, यूं कहेंगे। ये होगा अगर हम नहीं संभले। राणा उपाधि थी, राणा एक उपाधि थी, लेकिन आज हमने अलग से एक जाति बनाने की लाइन में चल रहे हैं। क्योंकि मैंने कई जगह सुना, मैं भील नहीं हूं, मैं तो राणा हूं। यूं कई जगह हमने उधर सुनते हैं, मैं तो आदिवासी भील नहीं, हम तो रावत हैं। जो बरोड़ गोत्र है, बरोड़, क्योंकि यहां पर भी कल मुझे सुनने में आया एक जगह बरोड़ गोत्र, जालोर से, पाली से जालोर के बीच में आ रहे थे, तो एक बरोड़ तो डूंगरपुर में है, वो भील बना हुआ है। एक बरोड़ जो चित्तौड़ में है वो रावत बना हुआ है, और एक बरोड़ बल्लभ नगर में है, सॉरी खेरवाड़ा के आसपास है, वो मीणा बना हुआ है। और एक बरोड़ गुजरात में है जो सिसोदिया बन के ठाकर बना हुआ है भीली। वो कौन है? भीली। इसलिए विभाजन तो इतना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और विभाजन होने के बाद एक दूसरे पे ही अत्याचार कर रहा है। जो भील है रावत बन के अपने ही भाई पे अत्याचार कर रहा है, छुआछूत भेदभाव कर रहा है। और ये उसको सिखाता कौन है? धर्म सिखाता है कि ये तेरे नीचे है, ये तेरे से कमजोर है। वहीं राजकुमार रोत के इस भाषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी।